नमस्ते। मैं डीवी सिंह कोटा से। जैसा कि आप जानते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं क्यूरेटेड क्वेश्चन लाता हूं जो जेई में एडवांस और नीट के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज के इस क्यूरेटेड क्वेश्चन को आप पढ़ें। इसमें एक लिक्विड है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आयोटा के साथ वेरी कर रहा है और वो दिया हुआ है 1+b आयोटा। और साथ ही साथ जहां b का वैल्यू मच मच लेस देन 1 है, लेट अस सपोज 10⁻⁵, 10⁻⁶, इस टाइप का है इसकी वैल्यू। अब क्या है कि इस लिक्विड को एक डार्क रूम में लिया जाता है और डार्क माने दूसरा कोई लाइट नहीं है उसमें, और फोटो डिटेक्टर को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है। अब हम उसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, नॉर्मली माने सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमें बताना है, जब डिटेक्टर आपको वैक्यूम में जो इंटेंसिटी थी लाइट की उसका 1/4, सपोज कीजिए कि वैक्यूम में आई नॉट था। अब जब आई नॉट बाई 4 इंटेंसिटी डिटेक्टर अगर मेजर करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उस ऑब्जर्व करेगा तो हमको बताना यह है कि भाई ये बताओ उसकी डेप्थ क्या थी डिटेक्टर का। यही सवाल है। तो चलिए, सवाल का ऑप्शन ए सही है। आपका ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन ए सही है, इस बात को आप समझिए। ये ऑप्शन ए सही है, लेमडा एल एन 2 पाई 2 पाई बी। अब हम आपको सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक कंसेप्ट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, तो लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है वैक्यूम में, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप चाहे तो इसको साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ ले सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ले सकते हैं। मैंने आपका बहुत सा फॉर्म हो सकता है, परंतु हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं इसको आपको इजी कैलकुलेशन में, इसीलिए मैंने यह इक्वेशन लेकर चला। अब मेरा बात क्या है, दूसरा क्या होता है कि इंटेंसिटी जो होता है रेडिएशन का, वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो वैक्यूम में जो इंटेंसिटी मान लेते हैं आई नॉट है, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा के नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ दूसरा क्या है, ये के को हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के वेक्टर क्वांटिटी भी है, 1D में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि आई नॉट के नॉट ई नॉट स्क्वायर आ गया और के। अब देखिए, अब मीडियम में जब चलिएगा तो के की वैल्यू बदलेगी। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम या सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी कोई कोई बोल देते हैं। उसका अर्थ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दो चीजों का आपको हमने फिजिकल मीनिंग बता दिया और इनकी वैल्यू के, क्योंकि ओमेगा 2 पाई f होता है, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है, आपको मैं बता रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी आपको सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 2 पाई f के बराबर है, इसलिए ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। और मीडियम में जाने के बाद भी वही ओमेगा होगी जो वैक्यूम में हो। अब दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वह है कि यहाँ के बाद एक आयलर इक्वेशन को, आयलर थ्योरम को आप जानते होंगे कि ई टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है, इसका रियल पार्ट होता है कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फीलिंग रियल है, इसलिए हम इसके रियल पार्ट को कंसीडर करके चलेंगे। और इस इक्वेशन को हम आयोटा के फॉर्म में अगर बदल दें तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री में जाकर बनाइएगा तो थोड़ा लंबा जाता है। तो देखिए, हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो ई इक्वल टू होगा ई नॉट, ई इक्वल टू आपको क्या हो गया, ई नॉट ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्म होगा। इसका हम सिर्फ रियल पार्ट को कंसीडर करेंगे। अब मीडियम में हम जाएंगे तो एक बात क्या है आपका कि भाई के इक्वल टू होता है 2 पाई/λ, और म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपको लैम्डा के। और के की वैल्यू जो होती है वह होती है 2 पाई/λ।
आप कह सकते हैं कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के। तो आप इस तरह अगर देखें तो मैं बता सकता हूं कि अगर म्यू की बात कर लें तो म्यू के अगर हम ले लें मीडियम में के डैश और वैक्यूम में के मानकर चल रहे हैं तो यह के है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल है म्यू के, तो इसमें है 1 प्लस बी आयोटा बाई, और के की वैल्यू हम के की वैल्यू अब वैक्यूम में अगर के है तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। तो इस तरह अगर बात करें तो मेरा इक्वेशन में दो चीजें आ जाएगी, वह है कि के डैश हम निकाल सकते हैं और मेरा के डैश जो आएगा वह आ जाएगा 1 प्लस बी आयोटा के। और इस तरह अगर देखो तो आपको मैं बता रहा हूं कि अब मीडियम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ई डैश आ गया, यह होगा ई नॉट, आयोटा के फॉर्म में जाने पर इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ई टू दी पावर आयोटा इंटू आपको के डैश हो जाएगा अब मीडियम में, और इंटू एक्स और ओमेगा टी जो का देव रहेगा। आई बात समझ में? अब छोटा सा एक मैथ आप जानते हैं, ई टू दी पावर एम प्लस एन हो तो इसको हम लिखते हैं ई टू दी पावर एम इंटू ई टू दी पावर एन। आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई डैश हमारा इक्वेशन जो मीडियम में आएगा वह आ गया ई नॉट आ गया इंटू ई टू दी पावर आप क्या करेंगे भाई, इसमें आयोटा और इंटू के डैश की वैल्यू हम रखेंगे, हमारा के डैश आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, और यहां से जब आएगा वह तो क्या आएगा 1 प्लस बी आई, ये आ गया आपको क्या इंटू के, किसका के डैश की वैल्यू, यहां पर ये आपको इंटू के आ गया, और एक एक्स भी है तो एक्स हो गया, और ओमेगा टी जो का टेव है ये पावर में। तो ये ई डैश जो आएंगे उनको हम देखने की कोशिश करते हैं, तो मेरा ई डैश इज इक्वल टू आ गया यहां से ई नॉट, और इसको आप जो रियल आपको वैक्यूम में इक्वेशन था ओमेगा टी माइनस के एक्स उसको अलग कर लीजिए, तो ई आयोटा और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये मेरा पार्ट जो था क्लियर है, और बचे हुए पार्ट को अलग कर देते हैं तो वह बाहर आ जाएगा, या प्लस यहाँ लिख दीजिए, बचा हुआ पार्ट हमारा बच रहा है ये तो यह होगा बी आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू के एक्स, ये आ रहा है आप देख सकते हैं। तो ई टू दी पावर एम प्लस एन टाइप का इसको तोड़ेंगे तो ई डैश इज इक्वल टू आएगा, आप देखें ई नॉट तो है गुड, और ये हम इसके साथ ला रहे हैं, तो आयोटा का वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, तो आयोटा की वैल्यू जो होती है रूट अंडर माइनस 1 होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और जैसे आप आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये पार्ट जब यहाँ आएगा तो ई टू दी पावर माइनस बी के एक्स ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, इस तरह आ गया हमारा ई डैश। तो ये एम्पलीट्यूड के जगह पर आ गया, तो जैसा अब इंटेंसिटी कितना हो गया है भाई, अब रेशियो लेते हैं, तो अब इंटेंसिटी हो गई है आई नॉट बाई 4 और वैक्यूम में था आई नॉट, तो अब ये जो है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो यह के नॉट ई नॉट स्क्वायर और ई टू दी पावर स्क्वायर करेंगे माइनस बी के एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा, और ये जो है बाई आपको आई नॉट के नॉट ई नॉट स्क्वायर रहेगा। इस तरह अगर देखिए तो आपका 1/4 इधर आएगा और इधर सब कट जाएंगे, और ये पावर यहाँ आ जाएगा तो यह हो जाएगा -2b के एक्स, और ln ले लीजिए, दोनों ये लॉग ले, तो जब लॉग लेंगे तो यह होगा ln 1/4 होगा, और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा -2b के एक्स, और इसके बाद अगर बात करो तो यहाँ से ln लेने के बाद ये होगा -2 ln2, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका -2 ln2 आ जाएगा, और यह हो गया -2b p के एक्स,
यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें तो आप देखिए 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और आपका x की वैल्यू आएगी तो यहाँ के को हम 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा लेमडा ln2 अपॉन 2 पाई, जो ऑप्शन ए है। थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन लाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। थैंक यू।